सामने प्रोग्राम के द्वारा अपना विचार औरों तक पहुंचा सकेंगे। आपका विचार समाज में बदलाव ला सकता है। रेडियो सरगम पर सुनिए आमने सामने हर बृहस्पतिवार की रात 8 से 9 बजे तक, जिसे आप तक ला रहे हैं पियांगो। रेडियो सरगम सुरों का संगम पर रोनियल का प्यार नमस्कार आप तक पहुंचे और पैसिफिक आइलैंड्स एसोसिएशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पियांगो के सौजन्य से आमने सामने प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। और आज का हमारा विषय, जैसा कि आपने पिछले दिनों में और आज दिन भर सुना, हम पहले से ही बतलाते आए हैं कि हमारा विषय आज फैमिली डिस्प्यूट रहेगा, यानी कि पारिवारिक वाद विवाद। और कभी कभी पारिवारिक वाद विवाद जो है ये हिंसा का रूप भी ले लेती हैं, यानी कि लड़ाई झंझट झमेला जो है ये इसमें शामिल हो जाता है। और कई सवाल जो है ये हमने आपके समक्ष रखे हैं और पहले से ही आपको हमने बतलाया है कि हम आज जानना चाहेंगे कि ये पारिवारिक विवाद जो है ये क्यों होते हैं, इसके अलावा क्यों इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है या फिर कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसका असर परिवार के सदस्यों पर किस तरह से पड़ता है, बच्चों पर किस तरह से पड़ता है। और क्या एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर है कि क्या आप पारिवारिक वाद विवाद या फिर फैमिली डिस्प्यूट या वायलेंस के शिकार हैं। इन सभी विषयों पर हम बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में आप देख सकते हैं कि जो हमारे वेब रहा है, तो अगर आप देख सकते हैं तो हमारे स्टूडियोज में मेहमान भी हैं और ये एक बहुत ही जानी मानी डॉक्टर हैं और एक प्रोफेशनल काउंसलर भी हैं। पहले आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे निमंत्रण को आपने स्वीकार किया और आप चली आई हमारे स्टूडियोज और आज हमारी जनता के लिए आप प्रस्तुत हैं। काफ़ी कुछ बातचीत जो है ये होने वाली है और आप एक प्रोफेशनल काउंसलर हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, फैमिली डिस्प्यूट केसेस आते हैं आपके पास? जरूर। हाँ, कितने आते हैं, किस तरह से आप बताएंगे? सही में तो आंकड़ा नहीं होगा क्योंकि मैंने ये कभी नोट नहीं किया है। हाँ। जैसे कि कोई ऐसा स्टेटिस्टिक्स नहीं बनाया है जी। लेकिन क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो इसमें हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, या तो खुद में या फिर परिवारगण में या फिर रिश्तेदारों को लेकर। कभी कभी जो विवाद होते हैं वो नेबर्स को लेकर होता है। तो ये सब जब एक व्यक्ति खुद में सुलझा नहीं सकता है तो ज्यादा करके वो अपने जो इर्द गिर्द है उससे बाहर देखने की कोशिश करते हैं और कोई प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। जी। तो हमारे पास जो आते हैं वो शायद बहुत ज्यादा तकलीफ या पीड़ित हों, लेकिन अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आप अपने केवल इर्द गिर्द ही देखें, नेबर में और अपने घर के अंदर ही, तो आप देखते हैं कि कई कारण हो सकते हैं जिससे एक जो ये विवाद है या कॉन्फ्लिक्ट हम कहते हैं ये शुरू हो सकता है। मतलब हर घर में कभी ना कभी, वो कहते पुरानी कहावत है कि जहाँ पर 2-4 बर्तन रहेंगे तो खटपट तो होगा ही, लेकिन कभी कभी ये खटपट जो है ये थोड़ा ज़्यादा होने लगता है और केसेस जो है ये वायलेंट हो जाते हैं, हिंसात्मक हो जाते हैं या फिर कोर्ट कचहरी तक मामला जो है पहुंच जाता है। परिवार में अनबन हो जाती है, एक दूसरे से बोलचाल बंद हो जाता है और यहाँ तक कि ज़्यादातर पर जो पति पत्नी होते हैं इनमें तलाक इत्यादि का विषय जो ये उठने लगता है। ऐसे केसेस पर आप कैसे ध्यान देती है? जी हाँ, जो ज्यादा करके अगर मैरिज प्रॉब्लम हो तो उसमें डिस्प्यूट जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऑफिसर्स होते हैं हमारे देश में भी है, ये ज्यादा करके उस पर काम करते हैं। अच्छा जी। और फिर अगर कोर्ट तलक चला गया मामला तो वहाँ पर कोर्ट का खुद का एक काउंसलर होता है जो इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं। जी। तो एक जनरल काउंसलिंग होता है, फिर स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग होता है और जिसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्सपर्ट्स आते हैं। तो मेरा जो काम है वो ज्यादा करके जनरल में रहता है और फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है। अच्छा जी। और मगर जिसमें बहुत ज्यादा अब लीगल केसेस आ गए हैं, अगर उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, कोर्ट का है, तो ज्यादा करके जब कोर्ट में चले जाते हैं तो वहाँ के ऑफिसर्स उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर उसी तौर पर वो काउंसलिंग करते हैं।
अच्छा जी। तो अभी अगर हम हाल ही में देखें, ये जो पेंडेमिक चला है कोविड-19, लॉकडाउन इत्यादि हुआ था, और उसके बाद में अभी भी काफ़ी टेंशन जो है समाज में बना हुआ है। हम यूँ कहेंगे कि एक तरह से स्ट्रेस जो है सभी लेकर चल रहे हैं। तो इस समय में क्या आपने कुछ बढ़ंती देखी है फैमिली डिस्प्यूट्स में या ऐसे मामलों में? जो मेंटल हेल्थ केसेस है उसमें थोड़ा वृद्धि हुआ है और ये हम देख रहे हैं। तो जब हम ऐसे कुछ केसेस देखते हैं तो उसमें उसके साथ में कुछ न कुछ डिस्प्यूट जुड़ा हुआ होता है जी। कुछ न कुछ शायद पारिवारिक विवाद हो या फिर कुछ पहले से जो चल रहा था और इस समय वो बढ़ गया है। अच्छा जी। तो और भी बातें होती रहेंगी और आपका विचार, आपका ओपिनियन जो है ये हम लेते रहेंगे। हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं फिलहाल, आपको हम इतला कर दे कि आप हमें बतला सकते हैं अगर आप शिकार हैं पारिवारिक हिंसा के या फिर पारिवारिक जो वाद विवाद होते हैं इनके शिकार आप हैं, आपके घर में भी वो हमारी आम भाषा में फिजी में हम कहते हैं कचकच जो है ये होता रहता है। तो कभी कभी ये इसको हम अनदेखा सा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नासूर जो है, जो घाव है, अगर इसको सही समय पर हम एंटीसेप्टिक नहीं दे, दवाई नहीं करें तो ये नासूर बन जाता है और फिर हमें ही हानि पहुंचाने लगता है। तो आप हमें अब कॉल कर सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि ये पारिवारिक जो झगड़े हैं ज़्यादा तौर पर क्यों होते हैं, की रीज़न समझाना चाहेंगे। वैसे तो कई रीजंस हो सकते हैं और साथ ही साथ में इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है, इस पर रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इसका असर अन्य सदस्यों पर कैसे पड़ता है जो इससे रिलेटेड है ही नहीं, और साथ ही साथ में क्या आप इसके शिकार हुए हैं या फिर क्या किसी को आप जानते हैं जो इनके शिकार हुए हैं, और शिकार होने के बाद क्या आप इससे निकल पाए हैं, ये भी एक सवाल है। तो देखते हैं 33185003 33185001 33185002 पर आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हेलो। नमस्ते जी भाई रोनिल, अजय है रामपति इन्वेस्टमेंट गोनिबिया से। अच्छा जी। आपको मैं जय श्री राम कह रहा हूँ और जो मेहमान है उनको भी मैं स्वागत कर रहा हूँ, जय श्री राम कह रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। सुनने वाले हमारे पीजी के लोग देश विदेश से सुन रहे सबको मैं अपने तरफ से स्वागत करता हूं और जय श्री राम कहता हूं। बहुत ही सुंदर विषय जो आपने लाया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और जो आपने इस विषय को लाया है कई जगह पर इसे देखा गया है जो दूसरे लोग शिकार होते। हमारे कहने के मतलब ये है जब घर में माँ बाप जो होते हैं उनमें जब ये तोड़ मोड़ शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, ज्यादा करके मैं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ, आप जानते हैं मैं काउंसलिंग करने भी जाता हूँ जाके जगह पर, तब स्त्री कमाने लगती है और पति के पास काम नहीं होता। अभी ज्यादा कर पति के पास काम नहीं होता है क्योंकि बिल्डिंग सेक्टर में काम करते, काम नहीं है, तो इसीलिए फिर वहां पर पत्नी जो है वो अपना जोर दिखाती है, और जब पत्नी और पति में जब झगड़ा शुरू हो जाता है तो वो असर बच्चों पर पड़ता है। जब बच्चों पर पड़ता है तो बच्चे जब रोज एक नई बात सुनते हैं, नई ऐसी झगड़ा घर में सुनते हैं, गाली सुनते हैं, तो उनके दिमाग में भी वही भरपूर होता है जैसे कि क्लास 1, 2, 3 में मास्टर ABCD से हमको पढ़ाए थे। तो बच्चों हो लेके फिर बच्चों भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ रास्ते पे घूमते घूमते सिगरेट पीने लगते हैं, फिर अपने साथी के साथ बैठते रह गए। तो ये बच्चे बिगड़ने के कारण हो जाता है जो घर का डिस्प्यूट है। तो इसको संभालने के लिए आज भगवान एक बहुत बड़ा नमूना दिया, जो कोविड-19 ये बीमारी जो है आज कोई लाया ने, अचानक आया, पूरा दुनिया पर विपद पड़ा। आज कमाई सभी देश का जो इनकम गिर गया, सभी जगह पर थोड़े में हम काम चला रहे हैं। बट ये दोनों प्राणी को साथ में मिलकर सुलझाना चाहिए, अपने बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए कि बेटा आज कल जब हम लोग इस स्टैंडर्ड पर आज यहाँ पे है क्योंकि आज दुख पड़ा। और फिर कभी कभी ये हो जाता है आन पड़ोस जो पड़ोसी के हम लेते हैं, ज्यादा कर तो अब दुनिया में यही हो गया, जो ये एक ब्लड कैंसर हो गया कि अपने पड़ोसी को देखकर, बढ़ते हुए देखकर जानना। तो अगर पड़ोसी बढ़ता है, कुछ करता है, उनको साथ दे, उनसे ज्ञान ले कि आपने क्या किया, अपने बच्चों को क्या सिखाया। हमारे शास्त्र कहता है कि हम अपने प्लेट से अपने झूठा एक लवाना अगर एक बच्चों को खवा दे उठाकर एक कौर अपने जूता,
तो बेटा और बाप, बेटा और माँ का जो प्यार वो कभी छूटता नहीं है। तो हमें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अगर हम अपने माता पिता का सेवा करते हैं तो हमारे बच्चे भी तुम्हारा सेवा करेंगे और उनके बच्चे भी, हम एक ट्रेन हो जाएगा। जब हम अपने आप अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, दुखित छोड़ के चले जाते हैं, तो हमारे बच्चे भी जानते हैं कि हमें बड़ा होकर अपना जिंदगी जीना है। तो प्रेम और एक साथ में रहना और एक दूसरे के विचार से मिलना, और किसी के बेटी को अगर लाते हो तो बहू बनाकर तो अपना बेटी समझना, तब घर चलेगा। अगर उसको पराया समझोगे उस घर कभी नहीं चलेगा। किसी के बेटी को अच्छा बहू मांगो तो उसको बेटी बनाना पड़ेगा, और अच्छा सास मांगो तो उसको माँ कहना पड़ेगा। अगर ये संस्कार हो जाए तो घरेलू झगड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा। और हम जितने मर्द हैं, हम किसी के बेटी को लाते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसको लाकर जीवन के सुख देना। अपने घर में जब लाए, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए कमरा, पहनने के लिए कपड़ा और जीवन निर्वाह करने के लिए धन, अगर ये हम जुटा लेते हैं, हमारे पास शक्ति है, तब किसी के बेटी को लाना जरूरी है। घरेलू झगड़ा एक कभी नहीं होगा। और अपने माता पिता जो जन्मदाता है उनका सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। और ये जो धरती माई है, हम माँ के गोद से उतर के धरती माँ के गोद में जाते, ये माई के भी भुलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये माई के गोद में हम खेल कूद के बड़े होते, इससे अनाज उपजाकर अपना पेट भरते हैं। अगर ये सब हम करने लगे भाई श्री, तो जीवन में जो तोड़ मोड़ घरेलू झगड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा। जेवर जायदाद और जोड़ू के पीछे नहीं भागो, रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागो, जीवन हमेशा खुशहाल में व्यतीत होगा। अभी क्या हो गया है, अगर हमारे बड़की 9,000 के हार खरीदी से तो हमारा और बीमा 12,000 के लिए, तो हम लोग उसके शौक पूरा कर देता है। तब परिवार में जो अहंकार घमंड है वो शुरू हो जाता है, तो वहां से फिर घरेलू झगड़ा शुरू होता है। ये नहीं होना चाहिए। प्रेम में रहो। भगवान ये कहते हैं कि हम प्रेम के भूखे हैं। जो हम एक सरिया भर के हलवा और आपूल चढ़ाते, भगवान उसके भूखे नहीं, भगवान प्रेम के भूखे, कि भूखा के पेट भराओ, गंगा को कपड़ा दो और अंधे को सहारा दो। ये हमारा परम धर्म है। घरेलू झगड़ा उड़ाने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी। भाई श्री, मैं आपको और ये जो विषय लाए हैं और जो मेहमान हैं उनको, अपने देशवासी को ये कहना चाहता हूँ कि आपसे सोच लो और अपने मति को बदलो, अपने विचार को बदलो और अपने परिवार के साथ में हिल मिल के रहो। अगर तुम्हें दान करना है, पहले अपने बीबी बच्चे अगर सुख है तो अपने भाई बंधु सुख है, गांव वासी सुख है, तब देश की सेवा करो। अगर तुम्हारे घर में कोई सुखी नहीं, तुम्हारे भैया गरीबी काटे, भूखा पेट सूते, तो तुम्हें देश की सेवा करे बिरसा है। यही हमारा विचार है भाई श्री। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई कार्यक्रम में आने के लिए, अपना विचार व्यक्त करने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा? जी हाँ, पहले तो धन्यवाद देंगे भाई साहब जी को, जिन्होंने अपनी सुंदर जो विचार है वो प्रस्तुत किया हमारे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, और भाई साहब ने शायद अपने जो बयान है उसमें बोला है कि एक फैमिली क्या होता है जी। और जब हम प्रोफेशनली जब डील करते हैं तो फैमिली का मतलब होता है कि आप अगर एक शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आप, आपके पति या पत्नी और जो बच्चे हैं, इसको हम को फैमिली बोलते हैं। अच्छा जी। तो आपका जो जिम्मेवारी फिर रहता है, सबसे प्रथम आता है आपके को फैमिली के लिए, और फिर उसके बाद आते हैं रिश्तेदार। तो रिश्तेदार में होता है माता पिता, भाई बहन, सास ससुर इत्यादि। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो न्यूक्लियर फैमिली जो है उसको आप को फैमिली कहते हैं, और उसके बाद में एक्सटेंडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं तो वो परिवार यानी कि रिलेटिव्स में आते हैं। तो जब हम काउंसलिंग सेशंस में जाते हैं तो जो आपकी कल्चर है, जो आप सोसाइटी में से आते हैं, उसका परम ध्यान रखना पड़ता है जी। तो समझ में आता है कि एक व्यक्ति का जो अगर कोई तकलीफ है वो कहाँ से शुरू होता है और वो किस तरह का इमोशन थ्रू जा रहा है, और क्या क्या तकलीफें उनकी माइंड में जो आते रहते हैं, यानी कि किसने क्या बोला, अभी मेरा जिम्मेवारी कहाँ, अभी मैं बैठ गया,
माँ की बात सुनो, पिता का सुनो, या पत्नी या बच्चों का सुनो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट उनके माइंड में रहता है। अच्छा जी। लेकिन पहले क्लियर करना पड़ता है कि उनको समझना है कि उनकी जिम्मेवारी पहले कहाँ है, फिर उसके बाद कहाँ है। तो उसको जो अपना जो हल है, जो सोल्यूशन निकालना है, वो थोड़ा सा आसान होता है। बहुत ही वजनदार बात आपने यहाँ पर कही है कि अक्सर अब देखते हैं जो जोड़े होते हैं उनमें इस बात को लेकर काफी तनाव हो जाता है कि तुम्हारे माँ बाप, उनकी बात, उन्होंने ऐसा कहा और उनको लेकर वो क्या सोचेंगे, या फिर अन्य सदस्य जो घर में होते हैं, बड़की होती है, उन्होंने कुछ कह दिया तो उनकी बात को लेकर डिफेंड करते हैं। ये सभी जो मामले हैं, ये शायद कोई नई बात भी नहीं है। ये जैसे कि हम कहते हैं कि सदियों से चली आई है। तो आपने और भी कॉलर्स को मौका देते चलेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते जी। राम राम भाई। सीताराम जी। भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये प्रॉब्लम होता है DBRO का। मोस्टली देखा जाए तो काफी दिन से प्रॉब्लम चल रहा है कि DBRO के पीछे काफी इंसान अपना जान खो बैठे हैं और न जाने आगे कितने और चले जाएंगे। लेकिन वो तो कानून है, वो एक कानून है जहाँ पर कि लोगों को रोका जाता है कि हिंसा ना हो ना। जी हाँ। क्या होता है कभी कभी अनजाने में जाकर DBRO जब निकल जाता है, क्या आप ऐसा कभी कर सकते हो कि पति DBRO के पीछे, पत्नी दौड़कर कुछ होता है, DBRO निकलता है और पति घर से बाहर चला जाता है? क्या आपको पसंद लगेगा कि कुछ छोटा सा प्रॉब्लम होने के कारण से पति 7-8 रोज या हफ्ते भर जब तक केस न होता है वो घर से बाहर रहे? कोई नहीं चाहेगा। तो इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और अगर ऐसा कोई काउंसलिंग कर देता है, DBRO निकले से पहले अगर पति पत्नी को बुलाकर काउंसलिंग किया जाए, तो मैं सोचती हूँ ये, जहाँ तक मैं सोचती हूँ शायद ये हेल्प करेगा पति पत्नी के बीच में कि DBRO निकालने से पहले अगर काउंसलर पति पत्नी को बुलाकर काउंसलिंग कर दे कि DBRO देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये मेरा विचार है भाई साहब। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी कार्यक्रम में आने के लिए। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 331850 331850 331850 पर। और इसके अलावा आप हमारे अगर स्ट्रीमिंग पर हमें देख रहे हैं हमारे रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर, तो जरूर आप हमारे उस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में 500 पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहिब, आप कुछ कहना चाहेंगी जिस तरह से बहन जी ने कहा? अच्छा, तो DBRO की बात आई तो यानी कि एक दंपत्ति का कुछ तकलीफ था ना, कोई प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले ये बता दूं कि अगर ये जो वाद विवाद शुरू होता है, ये किस कारण से ज्यादातर होता है। तो सबसे पहले ये तो फैमिली मेंबर में होगा ही, अगर आप एक फैमिली में रह रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं वो लोग, उनके अलग अलग धारणाएं और दृष्टिकोण रहता है। अच्छा जी। तो जब कोई व्यक्ति एक दूसरे को समझ नहीं पाता है सही प्रकार से, तो यहाँ पर ये विवाद शुरू होता है। और यानी कि इसको हम कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग जी। ठीक। उसके बाद जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो एक व्यक्ति को हम कहते हैं उनकी जो इमोशंस है या उनकी जो फीलिंग्स है उसको ठेस पहुंचता है। तो कोई एक व्यक्ति को ठेस पहुंच सकता है। इसके बाद क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशंस होती है, यानी कि हम क्या बताना चाहते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, इसमें वो ठीक प्रकार से हम या तो समझ नहीं पाते या दूसरे को समझा नहीं पाते। तो दिस लीड्स टू लाइक मिस्टेकन अजम्पशंस। ठीक, तो हम मिस्टेक करते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऐसा, उसका ये मतलब है, इसमें से ये मतलब निकलता है। और तब जाकर हम विवाद शुरू करते हैं, यानी कि आर्गुमेंट्स शुरू होता है। तो
जो ये बहन थी जिन्होंने कहा DVRO, जी, और DVRO ऐसे ही निकल गया, तो इसको बिल्ड अप होता है इसका। जी, तो जैसे मैंने अभी बताया कि कहाँ से शुरू होता है, अलग अलग धारणाएं, आपकी अलग सोच या अलग दृष्टिकोण, फिर दूसरे व्यक्ति को या तो समझ नहीं आता या आप ठीक प्रकार से समझा नहीं पाते, फिर मिसकम्युनिकेशंस होता है, उसको लेकर हम पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है, फिर उसके बाद हम कभी कभी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, फिर जाकर वाद विवाद शुरू होता है। तो ये ऐसे नहीं कि अभी अचानक से ही एक DVRO निकल गया या कोई आउट ऑफ ब्लू जाकर ऐसे ही किसी व्यक्ति पर कुछ DVRO निकाल दिया। मतलब कि मामला जो है पहले से जी पक रहा था। हाँ। और जब उस व्यक्ति ने सोचा कि अब ये मामला जो है ये और भी गर्म हो सकता है और हिंसात्मक हो सकता है, तो शिकार व्यक्ति जो है वो जाकर पुलिस में कंप्लेन करता है और पुलिस जो है DVRO जो है ये निकालती है जिससे कि कुछ घटना होने से रोका जा सके। जी। लेकिन इसका जो साइन है ये पहले से मिलता है हमको, फैमिली में हमको पता चले रखता है कि, और जो अलग अलग धारणाएं हैं या अलग अलग दृष्टिकोण है, जी, ये गलत नहीं है, ये नॉर्मल है। और ये ऑर्डिनरी फैमिली में होता रहता है। यानी कि अगर आप कहीं पर हो, जैसे पहले आपने कहा था, जहाँ पर 2-4 बर्तन होंगे वहाँ टकरार होगी, जी, तो ये गलत नहीं है। लेकिन अगर ये बार बार होने लगे, यानी कि कभी कभी हो सकता है और होता भी है, हम देखते हैं, जी, लेकिन अगर जल्द और बार बार होने लगे तो उसके लेकर बहुत तनाव बढ़ता है। जी, तो जब बहुत तनाव बढ़ जाता है तो ये सिचुएशन आती है जैसे कि DVRO का। जी, अच्छा जी, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया है डॉक्टर साहिबा। हम चाहेंगे कि हमारे कॉलर्स जो हैं, आप हमें सुन रहे हैं, अगर आप शिकार हुए हैं और फिर शिकार होने के बाद आप इससे निकल भी गए हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई हमें बताए कि कैसे इससे निकला जाए या क्या आइडियाज, क्या हथकंडे आपने अपनाए कि उससे आप निकल गए और अब आपका परिवार जो है ये सुखी जीवन जी रहा है। तो यही हम जानना चाहेंगे। आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हेलो। नमस्कार आप दोनों को। नमस्ते जी। जी मैं रविंद्र बाती से कॉल जी, कर रहा हूँ। आपका वॉइस थोड़ा सा लो है, अगर आप थोड़ा जोर बोलेंगे तो सभी अच्छी तरह से सुन। जी, अच्छा जी, आप कैसा? जी हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 चीज पर बोलना चाहता हूँ। पहला, एक जो पति पत्नी है, अच्छा पति पत्नी में बहुत जगह मैंने देखा है, ये जो हम लोग कहते हैं गिव एंड टेक, ये नहीं होता। भाई जी क्षमा कीजिएगा हमें, लेकिन लगता है आपका रेडियो का वॉल्यूम ज्यादा ऊपर है, तो हमें डबल वॉइसेस जो है। अच्छा, मैं धीरे कर कहता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, हाँ। तो याद रहे कि अगर आप हमें कॉल करते हैं तो आप रेडियो से दूर रहें या रेडियो का वॉल्यूम आहिस्ता रखें, जिससे कि औरों को सुनने में परेशानी ना हो और डबल आवाजें जो है या ना सुनाई दे। तो याद रहे विषय पर ही ध्यान दे और लोगों को भी मौका दे। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा ठीक, देखिए पहला जो पति पत्नी, ये जो हम कहते हैं गिव एंड टेक, मान लिए सब, अब मैं बहुत जगह देखा हूँ जहाँ ये लड़के बेटे होते हैं शराबी होते हैं, तो क्या होता है, माता पिता कहते हैं कि ये शराबी, इसकी शादी कर देवा जाए, ये सही सुधर जाएगा। तो शादी हो जाएगा, बट वो लड़का अपना आदत नहीं छोड़ेगा शराब पीने वाला, है ना। वो नहीं समझेगा कि अच्छा मैं शादीशुदा हूँ, मुझे शराब वाला आदत छोड़ना है। और गिव एंड टेक हम देते हैं ना, इसी तरह पत्नी में भी शायद वो कुछ ऐसा आदत उसके होगा जो अपने मैके में प्रैक्टिस करता है, घर शादी होगा तो यहाँ पर वो अपना आदत नहीं छोड़ती है। तो ये सब चीज लेके कुछ तनाव बिल्ड हो जाता है। जी, अच्छा जी। और निकलने के कुछ उपाय आप बताएंगे? या कभी कभी निकलने का उपाय है कि आपको समझना चाहिए कि अच्छा अब मैं शादीशुदा हूँ, मुझे ये आदत छोड़ना है, मेरी पत्नी को ये आदत नहीं अच्छा लगता है। और क्या आप सोचते हैं कि परिवार में और जो लोग होते हैं इनके बात को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए? तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना, कि आप देखिए चाहिए बोल रहा है मुझे ये नहीं पसंद, मेरी पत्नी पहले आती है,
और फैमिली मेंबर्स बाद में आता है। और दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ ये जो बच्चों को लेकर जी, बहुत जगह मैंने देखा है ये बच्चों को लेकर फैमिली बहुत भारी प्रॉब्लम्स होता है। क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है फैमिली में, तो वो बच्चा किसी का फेवरेट हो जाता है। तो ये जो बड़े लोग होते हैं घर में, अडल्ट है, वो एक साथ मिलकर उस बच्चा का पालन पोषण नहीं करता है। मान लो बच्चा ने कुछ बदमाशी किया और माँ ने डांटा, तो माँ कहीं आज ही बीच में आकर कहा तुम मेरे पोते को डांटा। हाँ, ये सब मैंने खुद देखा है। हाँ जी, यहाँ तक लेकर ये बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाता है। तो मतलब जिनका बच्चा है उनका कोई खास कंट्रोल नहीं रह जाता। जी हाँ, ज्यादा कंट्रोल आजा जी के रहता या ना नानी का, इस तरह। अच्छा जी, तो इसका तोड़ आप क्या बताएंगे? नहीं तो जो जहाँ तक बच्चों का सवाल है, ये जो हम लोग घर में अडल्ट होता है, अडल्ट लोग हम लोग के साथ मिलकर उसका पालन पोषण करना है। अगर जो बच्चे ने कुछ गलती किया, हम सबको मिलकर बताना नहीं आप गलत कर रहे हैं। अच्छा जी। जहाँ एक बच्चा के तरफ ही खींचा, एक साइड किया, तो बच्चा बस जिंदगी भर उसी का साइड हो जाएगा, है ना। जहाँ माँ डांटी वो अपने आजी के लेके भागेगा, माँ तो डांटती आजी बचा लेगी। तो यही सब होता है। एक अच्छा उदाहरण, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है रेडियो सरगम पर। नमस्ते जी। हेलो हेलो, नमस्ते रेडियो भैया। नमस्ते जी। अच्छा भाई, हमारे ख्याल ही है कि जो व्यक्तिगत विचार है, अपन विचार है जी, हमारे ख्याल ही है कि जहाँ तक हो सके इक्वल राइट बहुत जरूरी है। इक्वल राइट अभी इक्वल राइट नहीं है। अभी मेंस लोगों के बहुत कमती सुनवाई है। ये बात कोई माने या ना माने, ये चीज होए तो इसमन या हम लोग के भी अच्छा नहीं लगे सुने में कि कितना जगह जान जाओगे ना, लेडीज लोगों का जान जाए, बहुत खराब चीज है। क्यों 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 आपको ऐसा लगता है? क्या खास कारण है कि आपको ऐसा लगा कि मेंस जो है इनके पास ज्यादा अधिकार नहीं है? ज्यादा अधिकार ऐसे नहीं है बरका भैया। जब भी कोई भी मीडियम सुनो, कोई भी जगह सुनो, अभी हमारा आवाज भी दुनिया फिजी में सब आदमी सुने। अगर हम झूठ बोलते तो पब्लिक लोग नहीं सके, इस पर अपने वो करे ना। जब भी कोई भी मीडियम कोई भी जगह सुनो, कुछ भी रहे बोले, कोई भी रकम बैलेंस लेडीज की तरफ से बात हुए, कोई भी रकम बैलेंस सीधा एक रिपोर्ट कर दो। तो व्हाट अबाउट मेंस राइट? मेंस गोट नो राइट, दैट्स द मेन थिंग। यही एक प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यही जला है। मेंस के इक्वल राइट सबसे जरूरी बड़का भैया। इक्वल राइट अगर हो जाए, प्रॉब्लम खत्म होगी। अगर जिसके गलती है, आदमी अगर मारे है, टाइम टाइम उसके ऊपर सेंटेंस होना जरूरी है, उसके चार्ज लगाना जरूरी है। कितना घर में ऐसा भी हुए भाई कि औरत आदमी को मारे, खाली आदमी लोगों की मजबूरी यही है कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं करे। बहुत जगह से हुए बड़का भैया। तो ये चीज देखा जाए, हम लोग सुना भी जाए, हम लोग गाँव में भी कितना जगह से हुए, तो आदमी लोग की भी मजबूरी हो जाए। तो ऐसे सब जगह सब आदमी मजबूरी अपन सही भी नहीं पाए। कोई जगह औरत लोग भी बहुत भारी, कोई औरत बहुत भारी आदमी लोग को जिना पार कर दे, तू मैं। फिर दूसरा तीसरा चीज फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली आ जाए, शादीशुदा आदमी है, सास ससुर एक बीच में खड़ा हुए के ऑब्जेक्शन करी है, वो सब चीज बहुत गलत चीज है। इसमें कितना जगह ऐसा है, लड़की लोग शादीशुदा लड़की लोग के घर जो है, कितना जगह ऐसा है लड़की लोग माई बाप अपन घर बिगाड़ दे पर लड़की औलाद के। तो ये सब चीज सुधार बहुत जरूरी है। और जो बहनी बताई बोले जैसे कि दिव्या रो, ये सत्य ही बात है, ये मन तो जुटले है नहीं। ऐसे नहीं है कि फट से दिव्या रो निकाल के सुख इस नहीं, तुम देखो उसमें प्रॉब्लम कौन सी है, तब उसमें थोड़ा विचार रही के कोर्ट के थोड़ा अपन फैसला निकाले थे। तो इसमें भाई ऐसे है कि इक्वल राइट, हमारे ख्याल से यही है कि इक्वल राइट होना बहुत जरूरी है। चिल्ड्रंस राइट, वीमेंस राइट, व्हाट अबाउट मेंस राइट, ये चीज हम मांगता जा रहे। व्हाट अबाउट मेंस राइट, अगर कोई हमें बता दे मेंस राइट भी है तो हम लोग मांग जाने कहाँ है हम लोग का मेंस राइट, कहाँ है हम लोग का मेंस राइट, दिखाओ हम लोग का मेंस राइट। हम लोग जनता वीमेंस क्राइसिस सेंटर है, व्हाट अबाउट मेंस राइट, हम लोग जनता मांगता जाने कहाँ है मेंस राइट। ये चीज बहुत जरूरी है बड़का भैया। बहुत हमारा नाम है इकबाल, अगर कोई भी कुछ है तो हम इसके फाइंड आउट आप लोग करें। अच्छा जी, हम मांगता जाने हम लोग के हमारे पास भी लड़का नहीं, लड़का के जात लोग है, बयान के हमने मतलब कि हमारा लड़का लोग दुख काटे पतो कारण से। अच्छा जी, तो बहुत जगह ऐसा है जो आदमी जात झूठा इनके पिछा जाए, उठा जाए। अच्छा जी, ये चीज नहीं होती मोर भैया। इक्वल राइट होना जरूरी है। बहुत राइट अगर निकाल के इक्वल राइट हो जाए दुनिया में, फिजी में रोके हम बताइए सब
प्रॉब्लम खलास पहले ना हम लोग ठीक राइटर रखा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। कार्यक्रम में बहुत ही ठोस रूप से आपने अपना विचार जो है व्यक्त किया है। इस पर हम बातें करेंगे डॉक्टर साहिबा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। याद रहे आमने सामने आप सुन रहे हैं और हमारे अच्छे स्पॉन्सर पियांगो, जो कि हमारे प्रायोजक हैं, पियांगो पैसिफिक आइलैंड्स एसोसिएशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इनके सौजन्य से आपके लिए आमने सामने हर बृहस्पतिवार की रात 8 से 9 बजे तक में लेकर आते हैं। और याद रहे हमें आप लाइव हमारे रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। रेडियो सरगम पर आप सुन रहे हैं आमने सामने, जिसे आप तक ला रहे हैं पियांगो। Butter chicken, jellyfish, and tikka masala sauce. Korma, Madura's Vindaloo, of course. Real spice, real taste, real easy to prepare. Taste the Vindia Simmer sauce, available everywhere. Taste the Vindia Simmer sauce. Get restaurant quality curry in a hurry. Just pour over your meat or veggie and simmer. Pick up a pack and try today. Taste the Vindia Simmer sauce, a quality product of Food Specific. कोविड-19 से संबंधित आपको अभी भी कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस करें और सोशल गैदरिंग गाइडलाइंस फॉलो करें। कोविड-19 से हमने जो सीखा है उसे याद रखें, क्योंकि दुनिया कोविड-19 फ्री नहीं है और इस पेंडेमिक का असर हम फिजियंस की जिंदगी में कई दिनों तक रहेगा। स्टे सेफ, स्टे क्लीन, स्टे अलर्ट। A message from Radio Sargam, supported by Digicel and the Accident Compensation Commission Fiji. जान उठो, तुम उठ जाएगा। कौन सी है यार? तुम बोला रहा कि हमें बर्गर किंग लेके जाएगा और नया रोडियो रैप लेके देगा। हम खाना भी नहीं बनाया है, so if you don't take me, someone else will. नहीं। बर्गर किंग में ट्राई करें नया रोडियो बीफ या चिकन रैप। इसके अंदर है बारबेक्यू सॉस और अनियन रिंग्स। रोडियो बीफ और चिकन रैप उपलब्ध है सभी बर्गर किंग आउटलेट्स में। बर्गर किंग, योर वे। हमारी जिंदगी में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल बातचीत से निकाला जा सकता है। रेडियो सरगम द्वारा ये मौका आपको दिया जाएगा हर बृहस्पतिवार की रात 8 से 9 बजे तक, जब आप रेडियो सरगम पर आमने सामने प्रोग्राम के द्वारा अपना विचार औरों तक पहुंचा सकेंगे। आपका विचार समाज में बदलाव ला सकता है। रेडियो सरगम पर सुनिए आमने सामने हर बृहस्पतिवार की रात 8 से 9 बजे तक, जिसे आप तक ला रहे हैं पियांगो। रेडियो सरगम पर पियांगो के सौजन्य से आमने सामने आप सुन रहे हैं रोनियल नारायण के साथ। रेडियो सरगम सुरों का संगम पर पियांगो के सौजन्य से आमने सामने में आपको हम एक बार फिर से खास शामिल कर रहे हैं। और डॉक्टर साहिबा, क्या विचार आप देना चाहेंगी जो हमारे लास्ट कॉलर थे उनके विषय में, जिस तरह से उन्होंने इक्वल राइट्स के विषय में बातचीत की थी? तो वो भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस लेकर आए थे और जो पावर इम्बैलेंस है इसके विषय में उन्होंने बातें की जी, कि किस तरह से एक दंपति जीवन में जो पावा होता है वो बराबर नहीं रहता, एक और ज्यादा हो जाता है। तो ये जो इंटरनल जो फैमिली का जो मेकअप होता है वो हमको जानना जरा मुश्किल रहता है जी, कोई एक व्यक्ति को जो बाहर से देख रहा हो, क्योंकि अंदर में उन्हें ही पता होता है कि उनका जो फैमिली है वो किस तरह से एक जो कोई भी तकलीफ आता है तो उसको किस तरह से झेलता है और फिर सुलह करता है जी। तो ये जो पावर इम्बैलेंस की बात हुई थी, इसमें कभी कभी मेल ज्यादा पावरफुल रहते हैं और ज्यादा तौर पर, और कभी कभी महिलाएं ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं जी। तो जब महिलाएं ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं तो जैसे भाई साहब ने कहा कि शायद जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मारपीट पर उतर आते हैं। तो महिला कोशिश करती है या फिर मारती भी होगी अपने पति को। तो जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि जो पति होते हैं या जो मैन होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो कभी कभी या ज्यादा तौर पर, मैं कभी नहीं, शायद ज्यादा तौर पर मदद नहीं लेते। किसकी मदद नहीं लेते? कानून की मदद नहीं लेते। शायद वो अपने जो फ्रेंड है या भाई हैं उनसे भी बहुत दिन सहने के बाद शायद जाकर बोलेंगे, क्योंकि उनको शर्म आती है कि अब मैं कैसे जाकर किसी से बोलूं कि मेरी पत्नी ने मुझे मारा है या किसी तरह से मुझको दुख पहुंचाया है ना, बॉडीली हार्म। तो कभी कभी ऐसा कहीं कहीं पर आप सिचुएशंस ये भी सुने होंगे कि कोई महिला अपने पति का जान भी ले लेती है। तो क्या आप
इस समय तक इंतजार करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंच जाए? मतलब सही मायने में जब एक आदमी एक अपनी पत्नी पर वार करता है या फिर उन पर हाथ उठाता है तो पत्नी क्या करती है, तुरंत वो अपने घर के बुजुर्गों से बतला देती है या फिर कानून का सहारा लेती है। लेकिन वहीं पर अगर वाइस वैसा हो जाए और पत्नी जो है उसका दबाव ज्यादा हो जाए, पत्नी ने हाथ उठाया, तो पति शायद थोड़ा रुक जाता है और वहां पर उनको यूं करना चाहिए कि किसी का हेल्प ले लें या फिर शायद कानूनी सलाह ले लें। लेकिन जैसा कि आप कहती हैं कि शायद वहां पर मर्द का जो ईगो है वो सामने आकर खड़ा हो जाता है जी। तो इस तौर पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर शायद हम देखेंगे कि कानून बराबर है, जी हाँ, इक्वल राइट्स भी हैं, लेकिन शायद मेंस उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी, मदद लेने की जो धारणा है ये महिलाओं में ज्यादा रहता है जी, कि मुझको कुछ तकलीफ हुई तो मैं जल्दी से मदद ले लूं जी। और जो मर्द होता है वो खुद में पहले सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता है, इसलिए कभी कभी वो देर में मदद लेता है और कभी कभी सॉल्यूशंस उनका जो है वो हिंसात्मक हो जाता है। जी, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। आपका स्वागत है रेडियो सरगम पर। नमस्ते जी। हेलो। नमस्ते रोनिल जी। नमस्ते जी। जी हाँ, और आपके मेहमान को भी नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ, ये जो मुद्दा आपने उठाए हैं कि हमारे जो देश का जो वातावरण है पति पत्नी के बीच या परिवार के बीच, बच्चे पत्ता के बीच, माता और बच्चों के बीच, वटेवर कहा जाए कि ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ना। जी जी। तो मेरे विचार से ये है कि अभी जो हाल का जो जुडिशरी सिस्टम है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है हमारे हर एक महिलाओं और बच्चियों के प्रति। हालांकि हमारे देश में ऐसा व्यवस्था है कानून का कि जहां भी आप जाओ तो वहां पे प्रायोरिटी जो है जो अधिकार सिद्ध कहा जाता है तो महिलाओं को प्रथम दिया जाता है। लेकिन बात ये है कि जो पुरुष समाज है इसमें सहनशीलता बहुत बड़ी चीज होती है ना। लेकिन जब कहते हैं कि जब पानी बरसता है पहाड़ से, जब नदी उफान मारकर चलती है तब काफी दूर तक तो जो पहाड़ से चोटी से चलती है तो वो दायरे में रहती है दोनों पटवार के। लेकिन जैसे जैसे वो जब बड़ा जगह का पानी जब वो नदी में प्रवेश करने लगता है तो वो विकराल रूप ले लेती है और बांध को तोड़ देती है। और बांध को तोड़ते हुए जितने भी अगर उस पर जो पुल बनाए गए हैं उन्हें भी तोड़कर वो बगल कर देती है। कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई साहब कि जीवन एक बहाव है और पति पत्नी और परिवार का जो संबंध एक पुल है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज ना जी। तो ये जोड़ने के लिए जो हमारे अधिकारी गण होते हैं, जो कानून व्यवस्था बनाने वाले होते हैं, उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो जब भी किसी तरह की कानून बनाए तो हर एक समाज से और हर एक इतिहास जो हमारे इतिहास हैं और जिस कोई भी जो धर्म का इतिहास है उससे जाकर जूझें और उसमें गोता लगाएं और उससे निचोड़ निकालें, तब जाके किसी कानून के निर्णय पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ होता यूं है कि एक आदमी अगर इंग्लिश का कोई एजुकेशन पा गया और उसको डिग्री मिल गया कुछ, वही सब मुद्दा संभालने के लिए वो जो कुछ वो डिक्टेटरशिप करते हैं उसके ना, जो कुछ उसके मन में आता है वो लिखता है और उसे मनवाता है सबसे। तो ये होना जरूरी नहीं है, क्योंकि होलिस्टिक जिसे इंग्लिश में कहते हैं होलिस्टिक और हिंदुस्तानी में कहते हैं सम्मिलित ना, सम्मिलित समो विचार और परिवर्तन का धारणा जो होता है
अब इतिहास देखिए, अगर हम कहें कि हमारे जो त्रेता में रामचंद्र जी जब शिला में पैर छुआए थे तो बोले अहिल्या क्या हो गई थी। भाई जी क्षमा कीजिएगा, हम चाहेंगे कि हम और भी अपने श्रोताओं को मौका दे। बत्तियां बहुत जोरों से जल रही है। क्या मैं मुख्य मुद्दा उठा रहा हूँ जी जी, ये जो सामाजिक समस्या हमारे देश में है जी, और ये जो समाधान आप ढूंढ रहे हैं, जी हाँ, इसका समाधान यही है कि जितने भी ये जो एक तरफा जो कानून है, अभी आपके ऊपर अगर कुछ बीता आपके घर में किसी, मैं बीत चुका हूँ, मेरा इतिहास अगर आप जानना चाहेंगे तो हम आपके बताएंगे, लेकिन ये अलग बात है। और जी मैं जो होलिस्टिक रूप से मैं बता रहा हूँ, अगर एक पत्नी या महिला आकर झूठ मूठ के भी पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर और एक रिपोर्ट दर्ज कराती है, तो पुलिस उससे नहीं पूछता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सेम टाइम उसका दर्ज करता है, उसका स्टेटमेंट लेता है और जाकर जो पुरुष वर्ग है और जो पुरुष वर्ग का समाज है उनको ले जाकर गिरफ्तार कर सेम टाइम सेल में करता है, दूसरे तीसरे रोज उसको कोर्ट में पेश करता है और उसको रिमांड करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नियां होती है, अगर पुरुष जाकर किसी तरह का रिपोर्ट लिखा है तो वहाँ पर टार मटोर होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, वहाँ पर टार मटोर होता है और पत्नी को जो महिलाएं हैं उनको लीनियंसी दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। मेरे साथ यह हुआ, 12 रोज के बाद मैं रिमांड में से आया, तब जाकर मेरे पत्नी को उन्होंने जाकर चार्ज किया। वो जिस चीज मुझे रिमांड में ले जा रहे थे, वो लोग उस दिन बताए थे कि मेरे पत्नी को वो चार्ज कर और कोर्ट ले जा रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन कानून व्यवस्था यहाँ पर बहुत कमजोर है मेरे भाई। अच्छा जी। कानून व्यवस्था हमारे देश के बहुत कमजोर है और बहुत बड़ा लीनियंसी पेश किया जाता है महिलाओं और महिला समाज के लिए। मैं चाहता हूं कि ये जो सरकार है या कोई भी है, तो हमारे जो देश का जो संविधान है उसके प्रति जाकर जांच पड़ताल करे और जुडिशरी सिस्टम में कुछ संशोधन लाए, जाकि हमारे समाज के जो जितने भी कोई भी समाज के हर एक जो इंसानी जो अच्छा जी भाई जी, आप चले गए हैं और क्षमा चाहते हैं आपसे, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखें कि और भी कॉलर्स हैं जो बातें करना चाहते हैं और हमारे पास में समय बहुत कम है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहती थी कि भाई साहब ने जो बोला है जी, अभी हमारा जो फोकस ऐसा लग रहा है, जो गोल कर रहे हैं जी, सब कानून पर चला गया है जी, ना। सब कानून के विषय में ये बोल रहे हैं कि ये बराबर है या नहीं बराबर है जी। लेकिन हम कानून पर तब जाएंगे जब हमारे घर का जो सिचुएशन है, यानी कि जो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजोल्व नहीं होता, इसके हम हल नहीं ढूंढते, तब वहां तक पहुंचता है जी। तो हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां ना पहुंचे और पहुंचे तब जब हाथ से बाहर चला जाए, या आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को, बच्चों को, इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तब आप वहां जाएंगे, कानून की मदद लेंगे। लेकिन हम यहाँ जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें ये कोशिश कर रहे हैं आपको मदद करने के लिए कि किस तरह से ये जो है हम इसको सुलझा सकते हैं, या तो कुछ ऐसा उपाय करें कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स घर में उठे ही नहीं जी। ये हमारा मुख्य मुद्दा यही है ना कि की रीजंस क्या है, कैसे इसको शुरुआती दौर में हमने बताया था कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप शिकार हैं तो कैसे इससे निकले हैं, तो इससे समाज में मदद पहुंचेगी कि कोई अगर घर में हो रहा है किसी के घर में तो उसे कैसे निकला जा सके जी। हाँ जी। और वो टिप्स मैं अभी दे सकती हूँ जी। जैसे मैंने कहा पहले शुरुआत में कि किस तरह से ये जो वाद विवाद है ये शुरू होता है जी। फिर फैमिली के डिफरेंट स्टेजेस, किसी एक भाई ने कहा था कि स्टेज पर जाकर, जैसे घर में अगर नया दंपति हो, एक दूसरे के साथ वो रहने की सीख रहे हैं, उस समय कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। घर में बच्चा आया है, फिर और वो उस समय नया एक पहला बच्चा है तो भी हो सकता है, फिर दूसरे बच्चे आए तो उस समय हो सकता है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं उस समय हो सकता है। इसे हम डिफरेंट स्टेजिंग ऑफ फैमिली कहते हैं जी।
फिर उसके बाद बच्चा जब बड़ा होने लगता है, टीन एज हो जाता है, उस समय अलग से प्रॉब्लम आते हैं जी। और ये जो दौर है, इसमें कितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और आपने सुलझाया भी है और इससे सीखा भी है। तो क्या होता है, एक दंपति एक दूसरे को समझने लगता है कि किस तरह से ये सोचता है या उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो और जो इशू होता है, अगर कोई भी इशू हो, कोई भी मुद्दा आप लेकर परिवार में डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो ये सोचना चाहिए इस पे ये लड़ने के लायक है या नहीं जी। इस पे हमें लड़ना चाहिए या इसको सुलझाना चाहिए जी। और जो प्रॉब्लम है उसको व्यक्ति से अलग कीजिए। ज्यादा करके कोई प्रॉब्लम होता है, हम एक व्यक्ति पर डाल देते हैं जी कि आपके कारण ये हो रहा है, आपने ऐसा बोला ना। तो पहले जो प्रॉब्लम है उसको देखिए, फिर उसको व्यक्ति से अलग कीजिए, तब उसको सुलझा कीजिए जी। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं, लोग अपने सारे प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो हम इस तरह से प्रॉब्लम अलग करते हैं, व्यक्ति को अलग करते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखिए प्रॉब्लम ये है, व्यक्ति नहीं है। जी हाँ जी। तो इस तरह से आप सुलझा सकते हैं। और कभी भी जब कोई भी आप सुलझा करना चाहें, कोई भी मुद्दे को लेकर, अगर आप गर्म दिमाग से करेंगे तो आपका जो सलूशन है वो ठीक नहीं आएगा। इसलिए आपको पहले शांत होना होगा। अगर कोई बात पर विवाद हो गया, आप समय ले लीजिए जी। ठीक, उसी समय गर्म दिमाग से सॉल्यूशंस नहीं बनाइए जी हाँ। और तब फिर बाद में जब आप शांत हो जाएं, यूजुअली हम कहते हैं 24 आवर्स के अंदर आपको सुलझा कर लेनी चाहिए। मतलब कि जब वाद विवाद उठ रहा है उस समय अगर आप गुस्से में आ गए या गर्म हो गए हैं तो आप दूर हो जाए, वहां से कहीं दूर चले जाए, उस एरिया से ही आप निकल जाए, 1-2 घंटे बाद लौटे, तब तक नॉर्मलाइज हो जाएगा सब कुछ, तो फिर आप बैठकर सुलह कर सकते हैं जी। क्योंकि तब आपको समय मिलता है जी सोचने का के लिए, और आपने क्या बोला, उसने क्या बोला, और फिर जो व्यक्ति गलती करता है उसको पता होता है जी कि मैंने ये गलती कर दिया, ठीक। लेकिन जब वो लड़ते हैं तो वो जीतना चाहते हैं, ऐसा नहीं उस समय कि वो सुलझा करना चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं। तो अगर आर्गुमेंट एक पर्सन अगर स्टेप बैक करेगा तो दोनों को समय मिलेगा सोचने के लिए जी। तो ये भी बहुत सुंदर विषय है, अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं डॉक्टर साहिबा। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, उसके बाद में हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। रेडियो सरगम पर आप सुन रहे हैं आमने सामने, जिसे आप तक ला रहे हैं पियांगो। जान उठो, तुम उठ जाएगा। कौन ची है यार? तुम बोला रहा कि हमें बर्गर किंग लेके जाएगा और नया रोडियो रैप लेके देगा। हम खाना भी नहीं बनाया है, सो इफ यू डोंट टेक मी समवन एल्स विल। नहीं। बर्गर किंग में ट्राई करें नया रोडियो बीफ या चिकन रैप। इसके अंदर है बारबेक्यू सॉस और अनियन रिंग्स। रोडियो बीफ और चिकन रैप उपलब्ध है सभी बर्गर किंग आउटलेट्स में। बर्गर किंग, योर वे। कोविड-19 से संबंधित आपको अभी भी कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस करें और सोशल गैदरिंग गाइडलाइंस फॉलो करें। कोविड-19 से हमने जो सीखा है उसे याद रखें, क्योंकि दुनिया कोविड-19 फ्री नहीं है और इस पेंडेमिक का असर हम फिजियंस की जिंदगी में कई दिनों तक रहेगा। स्टे सेफ, स्टे क्लीन, स्टे अलर्ट। A message from Radio Sargam, supported by Digicel and the Accident Compensation Commission Fiji. Feel it coming from my fingertips. Oh yeah, I got the sudden urge to dip with my tippets, because it's taking me higher. And when you wanna get with it, man, there ain't no limit. Then just open up a pack and dip your food and snacks in it. Add a little cheesy twist to your snack or meal time. Whatever you like, just pick it up and dip. Tiffin's Cheese Dips. Just dip and add a cheesy boost to your snack. A product of Food Specific. हमारी जिंदगी में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल बातचीत से निकाला जा सकता है। रेडियो सरगम द्वारा ये मौका आपको दिया जाएगा हर बृहस्पतिवार की रात 8 से 9 बजे तक, जब आप रेडियो सरगम पर आमने सामने प्रोग्राम के द्वारा अपना विचार औरों तक पहुंचा सकेंगे। आपका
विचार समाज में बदलाव ला सकता है। रेडियो सरगम पर सुनिए आमने सामने हर बृहस्पतिवार की रात 8 से 9 बजे तक, जिसे आप तक ला रहे हैं पियांगो। रेडियो सरगम पर पियांगो के सौजन्य से आमने सामने आप सुन रहे हैं रोनियल नारायण के साथ। रेडियो सरगम सुरों का संगम पर आपके लिए आमने सामने हम लेकर आए हुए हैं, याद रहे, पैसिफिक आइलैंड्स एसोसिएशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पियांगो के सौजन्य से। और कार्यक्रम में एक और कॉलर को मौका देते हैं। आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हेलो। नमस्ते भाई, माफ करना एक बार हमारा क्या करिए, एक सवाल था लेडी से हमें जी। ममता बहनी जी से ये बात अच्छा करे, बहुत अच्छा प्रोग्राम आई से आज, बहुत सुंदर प्रोग्राम है। ये चीज जानना हर एक इंसान का जरूरी है। बहुत धन्यवाद, ऐसा प्रोग्राम मांगे रेडियो पे आए, रेडियो सरगम के लिए कि हमारे तरफ से रेडियो सरगम के भी बहुत धन्यवाद। अच्छा बहनी जी, हम ये बात जाने कि बहुत जगह पे ऐसे हुए कि औरत के ऊपर जब कोई तकलीफ पड़े तो औरत दौड़ के चले जाए वुमेन्स क्राइसिस सेंटर। बट हम खाली ये बात जाने, मन कोई के निंदा नहीं करता है, मैं खाली जाने अगर कोई आदमी के ऊपर कोई तकलीफ पहुंचे तो आदमी कहा जाए, पुलिस स्टेशन के छोड़े। बिकॉज पुलिस स्टेशन के बारे में तो काफी जने ऑलरेडी रेडियो बोल भी थे कि पुलिस स्टेशन पे जाओ तो कोई रकम से बर्ताव उन लोगों से होए ना, तो आदमी का बहुत सुनवाई नहीं रही। तो वैसा कोई जगह ऐसा बना है कि जो आदमी लोग सुने सके, आदमी लोग के स्पेशल आदमी के सुने सके और आदमी की तरफ से बात कर सके। और लीगल लाइक तो एक लोया है। अच्छा जी, बहुत तो बातें अलग है। तो आपका सवाल जो है ये मैं मिल गया है भाई जी, और हम समय को गवाएंगे नहीं। डॉक्टर साहब आप बताना चाहेंगे? तो जैसा भाई साहब ने सोचा कि एक वुमेन्स क्राइसिस सेंटर केवल महिलाओं के लिए है, लेकिन ये पुरुषों के लिए भी है। तो मुझे पता है कि कई सारे फैमिलीज का डिस्प्यूट वहां पर सॉल्व हुआ है, तो मेन भी वहां जा सकते हैं। अच्छा ऐसा कि लेकिन ज्यादा करके लोग ऐसा समझते हैं कि केवल महिलाओं के लिए यह संस्था है। लेकिन एक और बात हम अपने साथियों को समझाना चाहेंगे कि हमारा मुद्दा जो है वहां तक पहुंचा ही नहीं है ना। जी हाँ। हमारा मुद्दा जो है कि हम घर में ही कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, कि ये विवाद उठे ही नहीं, या इसके की रीजंस क्या हैं और कैसे इसको निपटाया जा सकता है कि मुद्दा जो है वहां तक पहुंचे ही नहीं। और कभी कभी केसेस ऐसे बढ़ चढ़ जाते हैं कि पूरे परिवार में हल्ला मच जाता है ना, और फिर वहां से और भी लोग आने लगते हैं अपना जो पीस ऑफ माइंड है ये देने के लिए। तो इसलिए मैं आई हूँ ताकि आपको बता सके कि प्रोफेशनल हेल्प है। जी हाँ जी, काउंसलर्स है जी, जो प्रोफेशनल है जी, जो रिलीजियस काउंसलर्स नहीं है जी। ठीक, हमारे स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, हमारे रिलीजियस काउंसलर्स होते हैं, हमारे गांव में एडवाइजर्स होते हैं जी, लेकिन ये प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं होते। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई एक तरफ से बात चल रहा है, या आपको जो काउंसलिंग का ये मतलब नहीं कि कोई आपको एडवाइस करे। पहले तो कई लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग का मतलब है हम वहां जाएंगे और हमारे प्रॉब्लम का वो हल बताएंगे। प्रॉब्लम में तो आप है और आप ही बेहतर समझेंगे कि वहां पर जो आपका जो सॉल्यूशंस निकल रहा है वो आपके लिए काम कर सकेगा या नहीं। आपको किसी के सुनकर केवल नहीं काम करना है जी, यानी कि आप अपना सिचुएशंस खुद से बेहतर समझ सकेंगे, कोई और व्यक्ति या कोई काउंसलर से बेहतर। जो बीत रहा है वो आप पर बीत रहा है। जी हाँ। तो जो आप काउंसलर्स के पास जाएंगे, काउंसलर्स का पहला काम है कि आपको सुनना जी, ध्यान से, और फिर हम एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम्स कौन सा है, ये व्यक्ति का स्ट्रेंथ कहाँ पर है, इसकी कमजोरी कहाँ पर है। फिर उनको ये धीरे धीरे उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एकदम बता देंगे आपको ऐसा ऐसा है। अच्छा जी। उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो खुद से भी समझ जाओ। कई बार लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको खुद से पता होता है जी, केवल उनको क्योंकि इतना कुछ झमेड़ा चल रहा होता है उनको वहां से रास्ता नहीं दिखता। हाँ जी। तो काउंसलर्स का काम है कि आपको वो रास्ता दिखाए। अच्छा जी। चलना आपको है, मेहनत आपको करना है, सॉल्यूशंस भी आप ही बताते हैं। अच्छा जी। कि मुझे शायद ये करेंगे तो ठीक रहेगा, तो फिर हम उनको थोड़ा जरा सा उत्साहित कर देते हैं और गाइड कर देते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने समझाया है। डॉक्टर साहिबा आपका स्वागत है रेडियो सरगम पर। नमस्ते जी। हेलो। नमस्कार। नमस्ते जी। अर्जुन, एक प्रॉब्लम है, कभी कभी कितना दिन के घर में आए है जी। भाई जी आपका रेडियो बहुत नजदीक है या बहुत जोर है, और थोड़ा धीरे कर दीजिए जी।
जो प्रॉब्लम है हम इस पे मतलब चर्चा करें कि कितना के घर में प्रॉब्लम आवे है कि कभी घर में मर्द के अफेयर है और या महिला के अफेयर है। प्रॉब्लम में जब आ जाए घर में तो ये प्रॉब्लम घर में नहीं सॉल्व हो कभी। इसमें से या कभी ये हादसा हो जाए, अगर पति पत्नी के ऊपर कुछ हमला कर दे है या पत्नी कभी पति के ऊपर हमला कर दे है, तो ये मुद्दा जो है, ये प्रॉब्लम जो है तो कानून तक पहुंच जाए ना जी। तो ये जो काउंसलिंग है इसे नहीं सॉल्व हुई, तो इसके लिए तो क्राइसिस सेंटर बना है, वुमेन्स क्राइसिस सेंटर बना है। पर पुरुष के लिए क्राइसिस सेंटर में जाओ तो उन लोग को कौन सी करी है, वही कानून में लपेट के फिर वहीं से सीधा उन लोग के कानून पकड़ा रहे हैं, या उस सेल में हो जाए या सीधा कोर्ट केस हो के उन लोग के जेल इत्यादि हो जाए। तो इस पे क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगी आप डॉक्टर साहिबा? इस पर अभी हम कमेंट नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है। हाँ जी, उनकी दृष्टिकोण है जी, और इसमें हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं है। अच्छा जी, आपका स्वागत है रेडियो सरगम पर। नमस्ते जी। हेलो हेलो जी, नमस्ते जी। हरे कृष्णा आपको और अतिथिगण को भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी हाँ, मेरा तो ये विचार है, मैं लडोआ से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम बसंत। ये जो अभी जो कुछ बात हुआ है वो अपर लेवल पे बात हो रहा है ना, लोया और ये सब के। बट द पॉइंट इज कि हम लोग को इंडिविजुअल को कैसे हम सुधारे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। The social breakdown happens in home because of poor leadership or ineffective leadership in the home. और दूसरा बात है, जिस तरह हमारे हाथ में 4 फिंगर्स और एक थंब है ना, they are of various sizes, thickness and whatever, different characteristics ना, उसमें अगर values नहीं रही, then the leader will not be able to fold it and form into a fist, which is very powerful. That's the requirement of the leader to perform. तो हमारा पास एक बुक है, The Family Virtues Guide by Linda Kavelin Popov. I'll put it on the social media so that people can access to that or get into the web and access to that. But simple चीज है, in a nutshell, एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक we need to mold it. And जिस तरह एक ताश के पत्ते में 52 कार्ड्स रहता है, उसी तरह ये फैमिली वैल्यूज गाइड में 52 वैल्यूज है. If people comply with it, live with it and run with it, everything will be resolved. अच्छा जी, वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी कार्यक्रम में अपना विचार देने के लिए। एक और कॉलर को हम ले लेते हैं। आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हेलो नमस्ते रोनिल, अजय रामपति इन्वेस्टमेंट से फिर है। जी हाँ, लोगों को लाइन नहीं लग रहा, हमारे पास 7 कॉल आया अभी जी, आपके प्रोग्राम चल रहा जी। 7 फैमिली में जो ओझा ने इस परिवार के संबंध को बिगाड़ दिया। भैया मैं चाहूंगा कि आप भली भांति रेडियो पर जो मेहमान है इस ओझा के बारे में समझा दे कि इसके बाद 7 फैमिली ऑलरेडी कॉल में, इस 7 परिवार में ओझा ने उनको बिगाड़ कर दिया। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भली भांति से आप रेडियो पर उनको समझा दे। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शायद इंटरफेरेंस यहाँ पर हो सकता है। ओझा इन जादू टोना, ये दिखना वो दिखना, इनके पास भागना, हमारे पति को वश में कर लो, हमारी पत्नी को वश में कर लो, ऐसे केसेस आपके पास आते हैं? जी जरूर। तो क्या कैसे आप संभालती हैं? इसे हम फेथ हीलर्स कहते हैं। हाँ। और ये एक व्यक्ति का चॉइस होता है कि उसकी जो फेथ है, उनका जो किस में ज्यादा होता है। ठीक, कभी कभी उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद यहाँ पर जाएं तो हमारे समस्याओं का हल हो सकता है। हाँ जी। अभी जल्द में एक दंपति मेरे पास आए थे, उन्होंने भी ऐसा सोचा और कुछ 700 से ऊपर एक ऐसे ही फेथ हीलर को दिया। अच्छा जी। ताकि उनका जो प्रॉब्लम है वो सुलझा जाए। लेकिन
कुछ लंबा समय बीत गया और उनका कुछ भी हल नहीं निकला। अच्छा जी। तो पैसा तो गया। हाँ, इसमें क्या होता है कि आप का पैसा जाता है और फिर वो पैसा जाने से अलग सा प्रॉब्लम फिर शुरू होता है जी। कि आपने इसको बोला था, आपने बोला था यहाँ जाना है और देखो इतना पैसा खर्चा हो गया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। उसको शायद आप उस पैसे से अपनी समस्या को हल कर सकते थे अलग तरीके से। तो ये अब एक व्यक्ति को उतना समझ आना चाहिए कि जब हमारा कुछ ऐसा फैमिली का प्रॉब्लम है, वो कोई बाहर वाला जो ऐसा जादू टोना या इससे कैसे सुलझा सकेगा। शायद आपको लगे कि आपके जो नक्षत्र है उसमें कोई दोष है, तो उसके प्रति जरूर कुछ कार्य कर सकते हैं आप ना, जिसमें कि आपको उसमें थोड़ा सा हल मिले। जैसे ग्रहों का असर होता है जी। ये सब कुछ वो लोग अलग मानते हैं। वो हाँ, ज्योतिष विद्या अलग है, ज्योतिष अलग है जी हाँ। तो लेकिन उसमें कुछ लोग कुछ कार्य करना पड़ता है, अगर वो करे तो शायद उसमें फायदा भी हो। हाँ, लेकिन ये जादू टोना में और वो कहते हैं ना कि इसको वश में कर लो, वो ये सब वहाती खर्च जी। तो हम उनको ऐसे एकदम ठोस नहीं कह सकते कि आपको ये सब कार्य बंद करना है, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनको समझ आने लगता है कि इसमें से उनकी फायदा नहीं है जी हाँ। और ज्यादा कभी कभी तकलीफ बढ़ जाता है क्योंकि पैसा चले गए और फिर ठीक नहीं हो रहा है। और फिर कभी कभी ऐसे कुछ बातें, वहाँ जब जाते हैं किसी फेथ हीलर के पास, वहाँ पर ऐसी कुछ बातें होती हैं जो फिर उसको लेकर फिर एक अलग सा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ठीक, कभी कभी बोलते हैं कि आपका ये परिवारगण है, ये आपसे जलन कर रहे हैं, तो ऐसा हो गया या ऐसा उन्होंने कुछ कर दिया है। ठीक, फिर उनसे बात बंद हो जाती है या उनको कोसने लगते हैं, फिर उनसे झगड़ा होता है ना, तो रिश्ता खराब होने लगता है। जो नहीं होना था वो भी होने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, समय के पार भी चले गए हैं और अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छी तरह से काफी कुछ समझाया है। हम अधिकारियों से बात करेंगे कि शायद इसी विषय को अगले सप्ताह फिर से लेकर आए, लेकिन वो हम फिर बाद में कन्फर्म करेंगे। लेकिन बहुत ही ठोस विषय है और हम चाहेंगे कि अगर आपके परिवार में झंझट झमेला ऐसा हो रहा है तो पहले परिवार में उससे अच्छी तरह से सुलझाने की कोशिश करें, अपने प्रायोरिटीज पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें और कोर्ट कचहरी पुलिस यहाँ तक पहुँचने से पहले उसको समझदारी के साथ में सुलझाने की कोशिश करें। जाने से पहले आप क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी हाँ, तो ये जो पारिवारिक विवाद होता है जी, मैं दोबारा याद दिला दूं कि ये आपकी जो धारणाएं हैं, आपकी जो दृष्टिकोण है उससे ही शुरू होता है और जो सुलझा है ये आप कर सकते हैं और अपने दायने में रहकर, बट कुछ सिंपल रूल्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है। और मैंने थोड़ा कुछ बोला है लेकिन बहुत सारे हैं जी, और उतना समय नहीं था कि मैं सारा कुछ बता सकूं जी। और फिर अगर घर में बच्चे हैं, रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि अगर आपके परिवार में ये मैंने पहले बोला नहीं था लेकिन अभी बोल रहे हैं कि जो परिवार में जो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता है, तो एक तनाव सा जो बना रहता है, इसका असर बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है जी। उनको कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, बिहेवियर का प्रॉब्लम्स और स्कूल के परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम, तो कई तरह से उनका असर होता है। कभी कभी जब हम बड़े रहते हैं हम ये नहीं जान पाते हैं कि बच्चों को किस तरह से, अगर डिवोर्स हो रहा है या किसी माँ या पिता का कोई और अफेयर चल रहा है, ये किस तरह से बच्चों पर असर पड़ता है ये हम नहीं जान सकते जी। लेकिन वो हम देखते हैं, जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, और कभी कभी पेरेंट्स को बहुत देर में दिखते हैं ये सब, जब शायद जब हानि हो जाती है या कहते हैं बच्चा हाथ से निकल गया, ड्रग्स में चला गया या घर छोड़कर भाग गया, या कभी कभी बहुत जब ज्यादा हो जाता है तो सुसाइड का भी प्रॉब्लम आता है। बहुत दुखद घटनाएं जो है घट जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, और आशा है कि इसी तरह से आप हमेशा हमारा साथ दिया करेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये विषय
यहीं पर रुकेगा और बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स हैं, देखने वाले हैं, स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स पियांगो के सौजन्य से अगले सप्ताह एक बार फिर से ये जो विशेष प्रोग्राम है आमने सामने का हम आपके लिए अवश्य ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए रोनियल का प्यार, नमस्कार, खुदा हाफिज।